हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। जी हां दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर कोई ना कोई जानकारी रोज आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और एक और नई और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए जारी हो गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। और ये जो जानकारी जारी हुई है वो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर है, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद अभ्यर्थियों के जो होश हैं वो उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी नई और बड़ी जानकारी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में भी हम बात करें टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर छात्रों के लिए कहीं ना कहीं उड़ने वाले होश के बारे में, क्योंकि आयोग ने एक बार फिर से हिला डाला है। परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से अनाउंसमेंट भी की गई है और मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताने जा रहा हूं। और निश्चित तौर पे जब मैं आपको इसके बारे में तारीख बताऊंगा तो आपको झटका तो लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप टीजीटी पीजीटी संबंधित हैं। वैसे तो टीजीटी पीजीटी आज से कुछ समय पहले तक, हम जब 2021 की भर्ती नहीं हुई थी ना, उससे पहले हम ये कहते थे टीजीटी पीजीटी को, जो पुराने समय के हमारी उम्र के हैं वो कहते थे टीजीटी पीजीटी भर्ती जो होती है भर्ती नहीं होती है, पंचवर्षीय योजना होती है, जो कि धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं 5 साल तक चलती है। 2021 में क्या हुआ कि हमारा ये जो भ्रम था वो टूट गया, क्योंकि वो भर्ती 1 साल के अंदर पूरी हो गई थी और 2022 के बाद फिर से वापस आ गई। अब एक बड़ी चीज आप सभी के सामने है, आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में बहुत सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिली है। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपने देखा था पीजीटी परीक्षा को लेकर आयोग ने कहा था कि हम परीक्षा कराएंगे इसी महीने की 1 तारीख को। 10 तारीख को उन्होंने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया। टीजीटी के साथ भी ऐसा हुआ था, 28 अप्रैल तक वो बोल रहे थे परीक्षा कराएंगे, 30 अप्रैल को कहा कि परीक्षा नहीं कराएंगे। अब एक चीज आप सभी के सामने देखने के लिए मिली थी, कल ही मैंने आपको बताया था टीजीटी एग्जाम के बारे में। टीजीटी एग्जाम को लेकर आपको मैंने जानकारी दी थी जब कल कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से मुलाकात की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो परीक्षा होगी वो आपकी 30 और 31 जुलाई को करवाई जाएगी। ठीक है, वैसे ये परीक्षा कब कराने को लेकर कहा गया था, 21 और 22 जुलाई को, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि 21-22 तारीख को ये परीक्षा करवाएंगे। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इस परीक्षा को 30-31 के लिए बताया जाता है। ठीक है, लेकिन अब आज एक और नई जानकारी निकल कर आ गई, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपके जो होश हैं वो निश्चित तौर पर उड़ जाएंगे। क्यों उड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। असल में आप सभी ने देखा था टीजीटी परीक्षा को लेकर, मैंने आपको बताया भी था कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हैं वो शासन से मुलाकात करने गए हैं। और शासन से मुलाकात के क्रम में शासन इस बात को लेकर खुश नहीं है। मैंने एक वीडियो में लिखा भी था कि अध्यक्ष या आयोग से खुश नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार। और खुश ना होने की वजह क्या है कि बहुत सारी भर्तियां इन्होंने स्थगित कर दी हैं। भर्ती तो दो ही हैं, लेकिन स्थगित बार बार कर देने की वजह से दिक्कतें आ गई हैं। और इसको लेकर अभ्यर्थी तो चलो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन विपक्षी विरोध कर रहा है। और आपने देखा था कि जो सपा के मुखिया, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसका नाम बदल के स्थगन आयोग रख दिया जाए, क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ किया है तो मात्र परीक्षाओं को स्थगित। तो इसकी वजह से सरकार को भी तो नुकसान हो रहा था ना, क्योंकि उनको पता है जैसे तैसे तो आयोग बना था। आयोग बनने के बाद उम्मीद थी कुछ नया करेंगे, लेकिन नया कुछ हुआ नहीं, सब कुछ वही पुरानी कहानियाँ। और ये तो एक कदम आगे निकले, हर चीज़ को कहीं ना कहीं और आगे ले जा रहे हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर दबाव बना हुआ था। सरकार तो पहले से ही कहीं ना कहीं नाराज़ थी, अध्यक्ष पहले से ही नाराज़ थे। और अब इस बात के इस चक्कर में मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन है वो मुलाकात करने गई है शासन के साथ में। कल भी वो वहाँ पर थी जब अभ्यर्थी पहुँचे थे। आज भी आप सभी ने देखा, जब आज मैं आपको बता रहा हूँ तो आज भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन है वो शासन से कहीं ना कहीं मुलाकात करने वहीं पहुँचे हुए हैं और वहीं पर सारी चीज़ें चल रही हैं। वो अभी भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। और आज एक बार फिर से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात की गई। अब चेयरमैन तो थे नहीं, पहुँचे कौन, परीक्षा नियंत्रक। परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव, इसके अलावा सचिव की उपस्थिति में अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को रखा। मैंने सुबह की वीडियो में बताया था, दोपहर को ही बताया था कि 8 सूत्रीय मांगे उनके माध्यम से रखी गई। कौन कौन सी मांगे थी वो मैंने आपको पिछले वीडियो से बता रखी है। मैं आपको सीधे बताऊंगा हुआ क्या है। हुआ ये है, सिर्फ एक मामले में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। अब टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर कुछ नई जानकारी निकल के आ रही है।
अभ्यर्थियों ने पूछा कि आपका जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 30-31 जुलाई को टीजीटी की परीक्षा होगी, क्या ये सच है? तो जो परीक्षा नियंत्रक जी हैं, उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि जो हमने पहले डिसीजन लिया था अभ्यर्थियों की बातों को सुनकर, उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि 30-31 को परीक्षा करा ली जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में फिर नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया? अब तक नोटिस आ जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि जो इसको लेकर नोटिस जारी होना था, वो इसलिए जारी नहीं किया गया क्योंकि 30-31 को लेकर डिसाइड तो किया गया था, है ना? लेकिन फाइनल नहीं हुआ। तो आप समझिए डिसाइड करना और फाइनल करने में अंतर। ये आयोग की बातें जो होती है ना, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। उनका कहना है कि हमने आपस में डिस्कशन किया था, सोचा था कि 30-31 तक करा लेंगे, लेकिन चूंकि अभी तक इस पर फाइनल जो सहमति है वो नहीं बनी थी। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन साहिबा डॉक्टर कीर्ति पांडे मैम है, वो अवेलेबल नहीं है प्रयागराज के अंदर। और ये कहा जा रहा था कि वो यहाँ पर जैसे ही कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगी, उसके बाद में उनकी तरफ से क्या किया जाएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बैठक रखी जाएगी, जिसमें अध्यक्ष महोदय भी होंगे और इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक भी होंगे। फिर जाकर के एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। मतलब परीक्षा को लेकर पहले डिस्कशन कर लिया है कि 30-31 को कराना है ना? बोल भी रहे हैं कि हमने सोचा है और कराने की बात भी हुई है। लेकिन नोटिस इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो चेयरमैन है उनके साथ में एक बार फिर से बैठक करनी है, और अगर लगता है कि ये जो तारीख जारी की गई है वो सही है, तो उसके बाद एक बैठक में फाइनल डिसीजन लेकर के टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो नया नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें अगर सहमति बन जाती है कि टीजीटी की परीक्षा 30-31 को है, तो फिर 30-31 को हो जाएगी। और अगर इन केस सहमति नहीं बन पाती है, तो उस केस के अंदर उनका कहना है कि जो भी कहीं ना कहीं डिसीजन होगा वो बता दिया जाएगा। अब आप देखिए कि हर बात के लिए सिर्फ मीटिंग मीटिंग चल रही है। जब मीटिंग की बात आती है ना, तो जो पंचायत एक वेब सीरीज है आपने देखी होगी, उसमें होता है ना मीटिंग मीटिंग मीटिंग, बस मीटिंग मीटिंग ही चली जा रही है, चल कुछ नहीं पा रहा है। अब 30-31 तक की चीज़ें सामने आ तो गई हैं, ये तो सच है कि चलो 21-22 को परीक्षा होनी नहीं है, ये तो गारंटी हो गई। 30-31 को होगी, गारंटी है। लेकिन 30-31 को परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वो होगी, नहीं होगी, नई तारीख आएगी, बदलाव होगा। ये जो होगा वो चेयरमैन जी के आने के बाद होगा, जब वो एक बैठक करेंगे। उस बैठक के बाद में जो फाइनल डिसीजन है वो देखने के लिए मिलेगा, फिर आपके सामने नोटिस आएगा। और आज जो अभ्यर्थी मुलाकात करने गए थे, उनकी तरफ से भी इसको लेकर जानकारी दे दी गई है। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों के जो होश हैं वो उड़े हुए हैं, परीक्षा कब होनी है, ना तो 21-22 को लेकर कंफर्म हो पा रहा है, ना 30-31 के बारे में। और अगर 30-31 को होती भी है तो उसको लेकर फिर से बैठक करेंगे, फिर बैठक के बाद तय करेंगे। मतलब मामला यही है कि अभी आयोग में सब कुछ स्थिर नहीं है, मतलब एक फिक्स नहीं है, बस ऐसे ही चली जा रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। पहले 30-31 अगर सोचा है तो उस पर परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर नहीं सोचा है तो 30-31 की तारीख ही जारी नहीं करनी चाहिए थी, है ना? जब चीज़ें बता देते हैं ना, तो क्या होता है कि चीज़ें बार-बार चेंज होने से और ज़्यादा दिक्कत आती है। अब आज जो अभ्यर्थी गए थे उनकी तरफ से जानकारी दी गई, मैंने आपको बता दी है। बाकी जैसे ही मुझे कुछ नई और बड़ी जानकारी मिलेगी आयोग से, सबसे पहले मैं आपको दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट ये है कि आपकी परीक्षा 30-31 को कराए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है टीजीटी को लेकर। अगर सहमति नहीं बनती है तो कुछ और होगा, लेकिन पीजीटी को लेकर तो तय है कि वो अगस्त के लास्ट में होगी। डेट एक साथ जारी की जाएगी टीजीटी और पीजीटी की।